जय श्री राम। बोलिए बजरंग बली की जय। भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह युग है कलयुग। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। अर्थात कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान का नाम लेना। अब सबसे पहले हम आते हैं हनुमान चालीसा पर। हनुमान चालीसा लगभग सभी पढ़ते हैं और मंगलवार को और शनिवार को खास दिन होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। परंतु क्या आप सभी को ये पता है कि हनुमान चालीसा किसने लिखी, कब लिखी और कहाँ लिखी? आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, कहाँ और किसने हनुमान चालीसा का रचना किया। तुलसीदास जी एक आध्यात्म जगत का बहुत सुंदर रचनाकार हैं। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियम अनुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हुई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया। वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप का आरंभ होते ही जीवित हो उठा। अब ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाए। अब ये सुनकर तो तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त है। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम नाम का जाप करते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ भी किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर को समझते देर नहीं लगी कि उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और कारागार से मुक्त कराया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया है जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बस मन में सच्ची आस्था ज़रूरी है, क्योंकि बिना श्रद्धा और बिना आस्था के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए अब हम पाठ करते हैं श्री हनुमान चालीसा का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल चहाते, कवि गोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपत दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, जानकी माता की जय, श्री वीर हनुमान की जय। अगर आपको ये कथा और चालीसा पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ कथाएं और कहानियाँ सुनते रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।